मुझसे, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। तुम लोग बस सोचते रहो, मैंने तय कर लिया, मैं ले जाता हूँ डब्बू को शॉपिंग के लिए आज ही नरेश के साथ। आज ही? मैं ऊपर ही आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन ये बताइए आपने पहना क्या है? मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मैंने सफेद सलवार कमीज और हरा दुपट्टा। आप आ रहे हैं ना? Of course. Excuse me. डब्बू, तू रहेगी डब्बू की डब्बू। तब से 2 बार तो गिरा चुकी है। मामूली से 4 पैकेट संभाल नहीं सकती, क्या करेगी शादी के बाद? चल बहुत होगी तेरी शॉपिंग कर। नरेश के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। चल देखते हैं उसके लिए कुछ। हाँ शादी चूहा बिल में आने से पहले ये बिल्ली हो गई। अरे बिल्ली नहीं, बिल्ला। महेश बचपन से ही ऐसा है, काम शुरू होने से पहले बिगाड़ देता। सोच मेरी जमूरी आगे क्या होगा। अरे ये तो शो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उस्ताद, एक गोल्डन जुबली आइडिया है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे संभाल लिया, वरना मैं तो गिर ही जाता। मैंने तो आपको बचाने का प्रण जन जन से लिया है। मैं आपको कैसे गिरने देती? आपकी जगह मैं ना गिर जाती। आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो स्टोर में चले गए। क्यों ना इसी बहाने आप और मैं कुछ देर थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें कर ले। ए हैंडसम, कहाँ खो गए? नहीं वो आज नहीं, हम कल मिलते हैं ना। मेरा वादा है आपसे। ठीक है जाओ, मैं भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर जी लूंगी, पर मिलना जरूर। ओके बाय। अरे देख लिया मैंने, कुछ नहीं है, मॉल वॉल कुछ नहीं है, लूट रहे हैं, लुटेरे हैं लुटेरे। अरे इससे अच्छा तो अपने टाइम में वो क्रॉफर्ड मार्केट था। दादर भी बुरा नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ, नरेश के शादी के कपड़े इस बार दादर से ही लेते हैं। यहाँ से लेंगे तो मेरी तो जेब ही कट जाएगी। तुम्हारे दोस्तों के भरोसे रहे तो। वाह 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 डब्बू वाह, देखो ये तुम्हारे दोस्त काफी बिजी हैं। अंकल, वो मैं एक्चुअली वो मैं क्या वो मैं तुम्हारी जनरेशन के लड़कों के पास ना तो कोई तमीज है ना कोई तहजीब है। और अंकल मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? हाँ बोलो क्या सुनूं? मुझे मालूम है तुम यही कहोगे ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारी गलती नहीं है। जो लड़का अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है, जिसके माँ बाप अलग रहते हो, जिसके बाप ने 2-2 शादी की हो, उसके पास तमीज और तहजीब कहां से आएगी? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। नहीं बेटे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे हो इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते। बस अंकल,
आप मेरे और मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं जानते। So you have no right कि आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोले। अब कम ऑन, You know, I think आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो कि अपना सारा फ्रस्ट्रेशन औरों पर निकालते हो। हाँ, मैं बुरा हूँ। अगर मैं बुरा हूँ तो आप भी बुरे हैं। अगर मैं बुरा बेटा हूँ तो आप कौन से ग्रेट फादर हो? अंडरस्टैंड? क्या बोल रहा? जा जा जा! अरे मुझे क्या सिखा रहा है? जा! मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ? मैं बुरा बाप हूँ? अबे पालने से तो पाँव निकले नहीं है, मुझे नसीहत देने चला है। जा! क्यों पापा? अबे क्या अंधा है, क्या दिखता नहीं कि तेरे को? चश्मे का नंबर बदल गया क्या? ये आंखें फूट गई हैं। अंदर अब जाइए। अबे जा, देखता क्या? जा! पापा क्या करें? आज ही सब लोगों को आना है यहाँ पे। कम ऑन अपू, चीयर अप। हिटलर की तो बोलने की आदत है, so just forget about it. तुम बस अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हें अपने पापा को प्रूव करना है कि तुम उनकी हेल्प के बिना भी सब कुछ अचीव कर सकते हो, राइट? प्लीज बरखा, उस आदमी का नाम भी मत लेना। I don't give a damn. Amazing, isn't it? अपूर्वा, तुम ऐसे हो, फिर भी तुम्हारे पापा तुम्हें अपने साथ रखना चाहते। This is life. तुम अपूर्वा सेठ हो, सुपरस्टार करण सेठ के बेटे। लोग अपनी लाइफ कैसे भी जिए, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करेंगे, टॉन्ट करेंगे। तुम मेरे पास आ जाओ। You will have to come back to it. Apu, are you all right? हाँ? Yeah, I'm fine. क्या हुआ? कुछ नहीं। Nothing. अब छोड़ो भी, हिटलर तो सबसे ऐसे ही बात करता है, so just forget it. अच्छा, टेल मी समथिंग, तुम अपने पापा का नाम आते ही इतने अपसेट क्यों हो जाते हो? I mean, तुम तो लकी हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे पापा हैं। अब मुझे ही ले लो, मेरे पास तो बस किरण दी हैं। तुम्हारे पापा कम से कम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर तो नहीं करते। मेरी लाइफ में तो घर जाओ तो किरण दी, रैड आओ तो किरण दी। यू नो, मैं कोई शैडो भी देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं किरण दी मेरी जासूसी तो नहीं कर रही। बाय अपू, टेक केयर। Bye. क्या आ गई बेटी? अरे ये महेश कहाँ रह गया? वो नरेश जी के वहां गए हैं उनकी अंगूठी का नाप लेने के लिए। महेश ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? पापा ने खामखा अपूर्वा को डांट दिया। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया दादी। कहाँ? वही मॉल के बाहर। पर क्यों बेटा, किस वजह से? अपूर्वा बरखा के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला था, इसीलिए हमारे साथ नहीं आया। और वहाँ अपूर्वा पापा को मॉल में दिख गया और पापा बेवजह उस पर बरस पड़े। कोई बात नहीं बेटा, वो अपूर्व समझदार लड़का है। फिर तू है ना मेरी सयानी गुड़िया, उसे समझा देना। सब संभल जाएगा बेटा, सब संभल जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, एक बार अपूर्वा से मिलाती हूँ। क्या कहते हो दादी? हाँ बेटा, मिला। ये जो रिश्तों में दरारें पड़ जाती है ना, प्यार की मिठास से वो भर जाते हैं। पर बेटा जल्दी आना, हाँ? और संभल के जाना। जी। जा।
जो लड़का अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है, जिसके माँ बाप अलग रहते हो, जिसके बाप ने दो शादी की हो, अरे उसमें तमीज और तहजीब कहां से आएगी? तुम ऐसे हो, इसलिए पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते। क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने और कुछ कहने के लिए भेजा है? सॉरी अपूर्वा, वो पापा ना ऐसे गुस्से में रहते वो, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अपूर्वा, सच। आई एम सॉरी। क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है? हाँ। अब मैं बाम लगा दूं? एक्चुअली मैं वही ढूंढ रहा था। अब तुम एक काम करो, तुम बाम ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए अदरक की कड़क चाय बनाती हूँ। दादी कहती है कि जब सरदर्द हो तो चाय से बढ़िया दवाई और कोई नहीं। चाय पीते ही सरदर्द भाग जाता है। मैं अभी बना के लाई। पापा ना शुरुआत से ही ऐसे रहे हैं, बहुत ही गुस्से वाले। हम सबको उन्हीं की बात सुननी पड़ती है और कुछ बोल भी नहीं पाते। और वो है कि उन्हें किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं। Really? I don't know यार। तुम लोग कैसे चुप रहते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर कुछ कह देता या तो फिर भाग जाता। अरे वाह, नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या जोड़ी है। क्या माँ, तुम तो आते ही शुरू हो गई। अरे भाई, नरेश मेरा दामाद है, तो मेरे जैसे ही तो लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा खैर, ये डब्बू कहाँ है? डब्बू को बुलाओ, मैंने नरेश को उसे खास मिलाने के लिए बुलाया है। वो जरा शॉपिंग करने गई है, कुछ भूल गई थी शायद। अरे पूरा मॉल खरीदेगी क्या? इतनी सारी शॉपिंग तो की उसने मेरे साथ। अरे क्या महेश, लड़कियों की कुछ अपनी पसंद भी तो होती है ना, इसलिए गई है। अब तू अगर इतना समझदार होता तो। ए भगवान, ये ऑटो वाले, इनके मीटर कभी सही नहीं। सब्जी लेने गए थे। बीजी, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, सोचती हूँ मैं ना सोना खरीद लिया करूँ। सच्ची में। लाइए आंटी जी, मुझे दे दीजिए। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। देखा देखा अपना नरेश कितना संस्कारी लड़का। मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मुझे नरेश जैसा दामाद मिला। हाँ। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसा ससुर मिला। मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं आंटी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। हाय सदके। बेटा, इसी बात पे ना भरी हुई लाल मिर्च खिलाती हूँ। क्यों बीजी? अच्छा, वो डब्बू को तो बुलाओ, बताओ कि नरेश आया है, उसका इंतजार कर रहा है। महेश, कैसी बातें कर रहा है तू? उसके पास मोबाइल है क्या? मैं कहाँ से फोन करूँ? हाँ हाँ, मेरा मतलब है वो किसी के साथ तो गई है, जिसके साथ गई है उसे फोन कर। कहीं वो अपनी सहेली, वो क्या नाम है उसका, जो पड़ोस में रहती है? हाँ वही, जिसका भाई बहुत शैतान है। हिमानी? हाँ हिमानी। हाँ हाँ हाँ, शायद उसी के साथ गई हो। माँ तुम फोन तो करो। हाँ बेटा, एक मिनट, बैठो बैठो, तुम लोग बैठो। हाँ हाँ नरेश, हाँ
बैठो बेटा। ये लोग तो पीछे ही पड़ गए। हाँ, मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। मानी को फोन करती हूँ कि तेरा छछूंतर आ गया है, आके अपना जाल बिछाए। मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कम ऑन जिया, जब मैंने तुमसे तुम्हारे पापा के बारे में बात की तुम्हें बुरा लगा? नहीं ना? तो फिर मुझे बुरा क्यों लगेगा? पूछो। तुम अकेले रहते हो ना? तुम्हें घर वालों की याद नहीं आती? अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी? हाँ, कोई अपना अगर अपनों की तरह बिहेव करेगा तो ही याद आएगी ना जिया। हाँ, ये रहा बाम, मिल गया। चाय भी बन गई। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये रही तुम्हारी कड़क अदरक वाली चाय। ये लो। चाय अगर अच्छी ना हो ना तो मत पीना। और चेंज अच्छी है। नरेश बेटा, अगर डब्बू अभी यहाँ होती तो हम दोनों को बढ़िया सी चाय पिलाती। मैं हूँ ना चाय पिलाने के लिए। क्यों, मेरे हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे ना जीजा जी? हाँ, क्यों नहीं। आप जिया की दोस्त हैं तो जिया जैसी ही हुई ना। हिमानी, तू एक काम कर, दादी के पास जा और पता कर कहाँ रह गई डब्बू, कितनी देर में आएगी। हाँ? ठीक है। जीजा जी, आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा जरूर। बताऊं? लो बेटा। अरे तुम तो पी नहीं रहे। दादी, मैं मीना कुमारी बन बन के थक चुकी हूँ दादी। वो बहुत चिपकता है दादी, पर एक तरह से अच्छा भी है। एक ना एक दिन उसे ऐसा चिपकाऊंगी कि सब भांडा फूट जाएगा। और मैं चाहती हूँ वो टाइम जल्द से जल्द आए। हाँ, नहीं तो तेरा ये चिपकू है ना, मेरी जिया की जिंदगी पिचका देगा। मैंने जिया से कहा था कि जल्दी आ जाए, बेचारी किसी परेशानी में ना फंस गई हो। दादी को ये कुछ पता नहीं। अरे बेटा, बोलो क्या बात है? नहीं दादी, वो मैंने आप लोगों की बातें सुनी तो मुझे लगा जिया आ गई है। खाना खाने का वक्त हो गया है ना। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी वो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो आप लोग भी परिवार वाले ही हैं, आप लोगों के साथ खा लूंगा। क्यों हिमानी जी? अरे भाई, क्या हुआ? कुछ पता चला माँ? डब्बू कहाँ रह गई, कब आएगी? अब नरेश भी कब तक इंतजार करता रहेगा? फोन आया था ना उसका। क्या है कि शादी का मौसम है ना, अब बहुत ट्रैफिक है रास्ते में। ट्रैफिक जाम में फंस गई बेचारी। चलो चलो नरेश बेटे, हम लोग शुरू करते हैं। आओ। नहीं अंकल, आप खाइए, मैं जिया के बगैर नहीं खाऊंगा। अरे अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा सुनकर बेटे। मुझे विश्वास है डब्बू तुझसे शादी करने के बाद बहुत सुखी रहेगी।
जिया भी कहाँ रह गई। बाबा जी, मेरी जिया की रक्षा करना, पर इस महेश से मेरी रक्षा कौन करेगा? अगर उसने जिया के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी? माँ, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने सर चढ़ा रखा डब्बू को, कंट्रोल कीजिए उसको। 9 बज चुके हैं और अभी तक उसका पता नहीं। नरेश भी इंतजार करके चला गया, हद है। मैं तुझे बताना भूल गई थी महेश, उसका फोन दोबारा आया था। क्या है कि उसकी एक सहेली है, उसकी माँ बीमार पड़ गई और सहेली घर में अकेली थी, और फिर जिया को दवाई वगैरह लेकर अपनी उस सहेली के घर जाना पड़ा। डब्बू का दोबारा फोन आया और आपने मुझे बताया नहीं? आप ना माँ कभी कभी बस मैं क्या बोलूं? अरे मेरी बात करानी चाहिए थी ना उससे। अरे उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी होने। यहाँ उसको देखो, हिमानी को देखो, वो भी तो घर पहुंच जाती है, उसी की उम्र की। आपने जरूरत से ज्यादा बिगाड़ रखा डब्बू को। हाँ, मैंने ही तो सबको बिगाड़ के रखा है ना। अरे जरूरत थी, बेचारी फंस गई, उसे भी कोई शौक नहीं है। तू जा सो जा, मुझे भी निकाल दिया। जा। क्या आप कमाल कर रही हैं? आप भी हद है। इतनी देर क्यों लगा रही है जिया? क्यों देर हो गई है? तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। कोई बात नहीं, मैं बस ये आखिरी बार पट्टी लगा के चली जाऊंगी। चले जाओगे अकेले? हाँ। मेरे होते हुए? नहीं, देखो जिया, बस 5 मिनट और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके? अच्छा ठीक है। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिले। थैंक यू जिया, मैं अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। मैंने अपने पापा के बारे में आज तक किसी से बात नहीं की है सिवाय तुम्हारे, और मैं खुश हूँ कि ये बात मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है, क्योंकि तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग हो। थैंक यू जिया। कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। नौ बज गए? सो कैसे गई? घर में सब क्या सोच रहे होंगे?
कॉफी। थैंक्स। अपू जल्दी करो। जैसे ही मुझे मेरे मोबाइल मिल जाता है मैं आपको कॉल करता हूँ। और कितना इंतजार करवाओगे मुझसे नरेश? अरे हट। क्या?